राम राम साहब सभी का मेरी वीडियो में। और आज की वीडियो है चौकी धानी के ऊपर। चौकी धानी जो है राजस्थान जयपुर में है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा राजस्थान का कल्चर के ऊपर बेस्ड है कि वहाँ का फूड, वहाँ का ट्रेडिशंस क्या है, क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें चौकी धानी के अंदर आप मतलब देख पाएंगे। और स्टार्टिंग में हमें दिखे ये कठपुतली का कॉस्ट्यूम पहने हुए ये लोग, और फिर यहाँ पर इन्होंने हमारा स्वागत किया सबका, और इन्होंने टीका लगाया और हमें राम राम सा कहा। हमने भी इनको राम राम सा बोला। और फिर हम आगे बढ़े। ये टिकट वाला एरिया है। यहाँ पर जब हम एंटर करते हैं, यहाँ पर हम लोग जैसे ग्रुप में गए थे तो हमने सबका टिकट एक साथ लिया था। और हमने इस एरिया में राजस्थान के जो बर्तन हैं, यहाँ पर ऐसे बर्तन पहले इस्तेमाल होते थे, अब भी इनमें से कुछ बर्तन जो है अब भी इस्तेमाल होते हैं। फिर हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में ये पूरा ओपन एरिया था। यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी के घर या मिट्टी का एरिया बनाया गया था। हट वगैरह जो थे वो सब मिट्टी से, और जो डेकोरेट किया गया था वो पहली कला जैसे पहले डेकोरेट किया करते थे अपने घरों को। और लिपाई के लिए गोबर का इस्तेमाल या खड़िया गेरू का, ड्राइंग बनाने के लिए खड़िया और गेरू का इस्तेमाल भी उस टाइम पे हुआ करता है। हमने भी मतलब मैंने भी वो चीज़ इस्तेमाल की है। और यहाँ पे हमने लालटेन देखी। उसके बाद में हमने यहाँ पर ये राजस्थानी कल्चर, जब जैसे ये बंजारे जो ऐसे डांस करते हैं, वो ये उनकी पोशाक है, यहाँ पे ये सब दिखाया गया है। और यहाँ पर एक बात का आप प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप अपने बच्चे के साथ में तो अपने बच्चे का हाथ बिल्कुल भी मत छोड़िए, उसके साथ ही रहिए, क्योंकि ऐसे में बच्चे बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं। और यहाँ पर हमने फ़न किया और ये हमने चाँद देखा जो कि बहुत सुंदर था, क्योंकि ओपन एरिया था, चाँद तारे ये सब दिख रहे थे। फिर हम यहाँ पर आए। यहाँ पर हमने इनका डांस देखा। इन्होंने कीलों के ऊपर डांस किया, जो कि बहुत टफ़ भी था। टफ़ इसलिए भी था क्योंकि इन्होंने जो सिर पे मटकियाँ रखी हुई थी वो काफ़ी हैवी थी, क्योंकि एक के ऊपर एक ऐसी मटकी रखी हुई थी। साइड में जो ये दिए थे, ये तीन चार जो मटकी थे ये अलग थे। उनके साथ में बैलेंस बना के प्लस कीलों के ऊपर डांस करना सच में बहुत टफ चीज़ थी, काबिले तारीफ़ मतलब मैं कह सकती हूँ। और इनकी स्माइल गजब थी कि इनके फेस पे ऐसे दिख ही नहीं रहा था कि हाँ भाई ये इनको पेन हो रहा है। मीन्स कितने अच्छे से मतलब इन्होंने ये एक्ट किया है। आप यहाँ पर चौकी धानी में आए, ये वाला एक्ट ज़रूर देखिए। यहाँ पर आकर के आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। इवन दो जब आप बच्चों के साथ में आओगे तो बच्चे स्पेशली बहुत हैप्पी होंगे, क्योंकि उन्हें ये नई नई चीज़ें ऐसे पता चलेगी। और आप भी अपना कल्चर जब उनको बताओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, नई नॉलेज उनको मिलेगी। तो आप बच्चों के लिए ज़रूर आए और उनका स्पेशली ध्यान भी रखिए, क्योंकि फ़न करने में बच्चे इधर उधर जब हो जाते हैं, थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो डर भी लगता है। फिर जब ये एक्ट ख़त्म हो गया, इसके बाद में हमने वैष्णो देवी का मंदिर भी देखा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी हमने इधर। और फिर हम इसके बाद में हमने जो सवारियाँ हैं, जैसे ऊँट की सवारी हुई या घोड़े की सवारी, घोड़ा गाड़ी का भी यहाँ पर था, और हाथी की भी सवारी यहाँ पर थी। लेकिन यहाँ पर आपको टिकट लेना पड़ता है और लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। इसके साथ में अगर आप ग्रुप हो तो आप कुछ लाइन में खड़े हो सकते हैं और कुछ क्या हो बाकी एरिया कवर कर सकते हैं। हमने फिर यहाँ पर आकर के ऐसे ग्रुप को स्प्लिट करके हमने पूरा एरिया कवर किया चौकीदानी का, क्योंकि चौकीदानी को इतनी जल्दी कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े वाइड एरिया में ये फैला हुआ है। फिर हमने इस एरिया में आए। इस एरिया में इंडिया के जितने भी स्टेट्स थे उनका रहन सहन, खान पान, इन सब के बारे में बताया गया था। तो मैंने अपनी बेटी को भी बताया ये सारी चीज़ें, तो उसको बहुत अच्छा लगा। फिर हमने ये पूरा एरिया देखने के बाद में फिर हम जब सेंटर में गए तो सेंटर में JNK वाला पोर्शन था। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे हमने खूब जम के डांस किया। स्टेज पे आकर के हमने कश्मीरी गर्ल्स के साथ में भी डांस किया। उनकी जो ड्रेस कोड था वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और वो जितनी भी गर्ल्स थी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, और हमने भी उनके साथ में खूब मस्ती की। और डांस करने के बाद में हम आगे बढ़े। आगे हमने देखा कि ये वाला जो एरिया था ये बोटिंग एरिया था, और यहाँ पर भी लाइन लगती, तो हमने ये एरिया छोड़ दिया था। इसके बाद में हमने गुफाएं देखी और वैष्णो देवी का मंदिर देखा, जंगल देवता देखे, और फिर हम ये हाथी की सवारी देख ही रहे थे। और फिर हम आगे बढ़े खाने की तरफ। और फिर हमने क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके थे, फिर हम खाने के एरिया में आए। हमने दो चीज़ देखी, या ओपन एरिया में भी आप खाना खा सकते हैं और अंदर बैठ के भी खाना खा सकते हैं। अंदर वाला एरिया जो था पूरा रिज़र्व, पूरा फुल हो चुका था, तो इसीलिए हमने बाहर
हम बैठ के हमने खाना खाया। बाहर वाला एरिया भी अच्छा था। अगर आप राजस्थान का टूर करना चाहते हैं तो ट्राई करना कि अक्टूबर से फ़ेब के मंथ्स के बीच में आए, क्योंकि ये वाले जो मंथ्स होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं मौसम वाइज़। और फिर हमने यहाँ पर बाहर बैठ के खाना खाया। ये वाला जो एरिया था ये अंदर वाला एरिया था। अंदर बैठ के जब खाना खाते हैं तो हमने खाया बाहर बैठ कर के, और बाहर जो मौसम था वो काफ़ी अच्छा था। साइड में आग भी जल रही थी। हल्की ठंड थी, इतनी ठंड भी नहीं थी। और हमने यहाँ पे दाल बाटी चूरमा खाया। स्पेशली मुझे दाल बाटी चूरमा अच्छा लगा यहाँ का, और आलू की सब्ज़ी, प्लस मुझे एक गोंद का हलवा था, वो गोंद का हलवा बहुत अच्छा लगा। खाना पीना खा करके हमने चौकीधानी को कर दिया बाय बाय। और हम ये वाला जो एरिया था ये एग्ज़िट एरिया था। और यहाँ से जाते टाइम भी हमें वही आले, वही मिट्टी का एरिया, वो सब देखने को मिला है। एग्ज़िट एरिया में भी वो ड्राइंग, वो बर्तनों पर ड्राइंग जो बनाई हुई है, ये सब बड़े बड़े बर्तन, ये सब हमें देखने को मिले। और ये ओवरऑल जो चौकीधानी का एक्सपीरियंस था वो अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और राजस्थान में अगर आपने कुछ भी नहीं देखा है तो आप चौकीधानी देख लो, तो उसी से ही पूरा आपको राजस्थान का कल्चर पता चल जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने हमें किया राम राम। और इसी के साथ चौकीधानी की ये वीडियो हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। नमस्ते आप सभी को, बाय बाय।